इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। सड़कों पर उतरे हैं बिहार में। पटना की बात करें तो छात्र सड़क पर उतरकर पूरी तरह से लोक भवन मार्च कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पटना में सड़कों पर आज एक बार फिर छात्र अपनी मांगों को लेकर मार्च करते हुए नजर आए। छात्र संगठनों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से हालांकि सोमवार को बड़ी पहल की गई, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार ने आदेश के बता दें कि सरकार के आदेश के बाद शिक्षा सचिव से लेकर पटना के डीएम और एसएसपी तक सक्रिय हो गए। सभी छात्र संगठनों के साथ अलग अलग मुद्दों पर 2 से 3 घंटों तक वार्ता भी हुई। लेकिन आज लोक भवन मार्च में जिस तरह से छात्रों को पुलिस की ओर से भी पीटा गया और साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि छात्रों को तितर बितर करने के लिए, लेकिन छात्र वहां पर अडिग है और अपने जो हक है, अधिकार है, उसकी 15 सूत्री मांगों को लेकर कई मुद्दों पर छात्रों के साथ सहमति हालांकि कल की बात करें तो बनी, लेकिन मुख्य मुद्दा TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग हटाने और एकल परीक्षा कराने पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद छात्र संगठन ने आज करीब 10 बजे से ही सड़क पर उतर गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की भी मांग की गई। हालांकि सड़क पर लगातार नारे करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं, छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एकल परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई आश्वासन हालांकि मिला नहीं। नेगेटिव मार्किंग हटाने की छात्रों की मांग पर भी फैसला नहीं हो पाया। शिक्षा सचिव राजीव रोशन के साथ अभ्यर्थियों की बातचीत में TRE 4 के सिलेबस में बदलाव पर सहमति को लेकर ही इस तरह से जो हुआ है, इससे संबंधित BPSC को लिखा गया पत्र भी देर रात छात्रों नेता दिलीप कुमार को सौंपा गया। अमन और जानवी के नेतृत्व में 1 सप्ताह से अनशन पर बैठे छात्रों के साथ अधिकारियों के वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। आपको बता दें कि आज ही अमन को पुलिस ने पीटा और अमन अपनी परेशानियों को भी बता रहे थे। लेकिन वाटर कैनन की तस्वीर देखिए, वाटर कैनन से की बौछार जो है छात्रों पर की जा रही है। इससे पहले भी अगर बात करें 19 अगस्त की बात करें तो उस समय भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था जब RJD की ओर से लोक भवन मार्च निकाला गया था। और आज भी प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का बौछार किया जा रहा है छात्रों के ऊपर। क्या बोल रहे हैं छात्र उसे सुनते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह से। हम लोग की मांग ये है कि 17वीं BPSC जो है रद्द करे, 15 सूत्री मांग है वो पूरी करे। और अभी देख रहे हैं वाटर कैनन से हम लोग को रोकने की चेष्टा किया गया है, लेकिन हम लोग करने वाले नहीं है। कहाँ तक जाइएगा? डाक बंगला यहाँ तक आ गए, CM घेराव करने के लिए आए हैं, आगे बढ़ते ही जाएंगे। लाठी चार्ज चले या AK-47 चले, वाटर कैनन चले या आंसू बारूद कुछ भी चले, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग नहीं हटेंगे, कतई नहीं हटेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, ऐसा जिंदाबाद। बिल्कुल नहीं, जब तो बोल तो दिए, जब AK-47 से हम लोग डर नहीं सकते तो वाटर कैनन है, इससे कैसे हम लोग डर सकते हैं? हम लोग की मांग ये है कि 17वीं BPSC जो है रद्द करे, 15 सूत्री मांग है। देखिए, छात्र छात्राओं का कहना है कि चाहे लाख आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। अपने अधिकारों के हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और सड़क पर उतरेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बैरिकेडिंग लगा दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, प्रशासन की ओर से जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और वाटर कैनन के जो टैंक होते हैं वो भी लगाए गए थे कि यहाँ पर अगर वो स्थिति होती है तो हम वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों के ऊपर जो है पानी की बौछार, छात्रों को तितर बितर करने की पूरी तरह से प्रशासन की प्लानिंग थी। लेकिन फिलहाल वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, लेकिन छात्र वहां अडिग हैं। जी देखिए अनिल जी, छात्रों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और छात्र जिस तरह से उद्वेलित थे कि हम लोग भवन जाएंगे ही जाएंगे, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इंतजाम किया गया था, अतिरिक्त जो है 1200 पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया था। और जिस तरह से छात्र जो है प्रोटेस्ट के लिए निकले, उसके बाद में जो है पुलिस
सस्ते में तो आ ही गई। और पुलिस जो है, पुलिस की एक कोशिश हमेशा रही कि बेली रोड में इसे आगे जो है इस मार्च को नहीं बढ़ने दिया जाए, पहले से ही डकवाला चौराहा पर हो जाए या फिर इनकम टैक्स पर हो, पूरा बैरिकेडिंग का पुख्ता व्यवस्था कर लिया गया था। और जैसे ही जो है छात्र जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किए, उसके बाद में जब पुलिस को ऐसा लगा कि ये छात्र मानने वाले नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और कुछ छात्र जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई और पुलिस बल ने जो है मेरे साथ मारपीट किया। और ऐसी स्थिति में जो है पुलिस बल पुलिस तो खैर जब मतलब कि परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल हो या फिर छात्र जब तोड़फोड़ पर जब हो जाते हैं तो लाठीचार्ज भी करने की परंपरा रही है। ऐसा तो जो है नियम है, ये है कि कुछ सरकारी संपत्ति का जब नुकसान कोई करता है तो वैसे स्थिति में लाठीचार्ज भी होता है। लेकिन शांतिपूर्वक जब प्रदर्शन किया जा रहा है तो वैसे स्थिति में मार किसी के साथ नहीं करना है। वाटर कैनन जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल होती है जिसमें जो है कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन मारपीट लाठीचार्ज करने जो है जो भी आंदोलन करने वाले लोग होते हैं उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। तो वैसी स्थिति में भीड़ को तितर बितर करने के लिए और लोग बेली रोड में बच्चे आगे नहीं बढ़े, लोग भवन जो है नहीं जाए, इसके लिए पुलिस ने जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और अभी जो है जो बच्चे हैं वो जो है धरना प्रदर्शन पर जो है बेली रोड नहीं बैठ गए। अनिल जी, तो देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ छात्रों को भी पीटा गया है, जिसमें अब मनोज जी क्या आपको लगता है कि छात्र मानने वाले हैं तो नहीं? यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से, चाहे वो छात्रा हो वो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, और पूरी तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया गया तो सभी भीगे हुए हैं, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब छात्र छात्राओं की जो मांग है, और इसमें देखिए 17वीं बीपीएससी परीक्षा को भी कैंसिल करने की बात सब किया जा रहा है। तो छात्र का जो है आंदोलन यहाँ पर देखा जाए कि बिहार में, हालांकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुछ शांत तो है माहौल, लेकिन झारखंड में भी पूरी तरह से शांति नहीं है। यहाँ पर भी वही हाल है जो बिहार में है, इसीलिए छात्र वहाँ पर भी काफ़ी आक्रोश में तो है। जल्दी से ये बताइएगा कि आने वाले समय में छात्र जो है फिर इसी तरह मार्च करेंगे या सरकार से बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है? क्या कुछ लग रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा। देखिए जंतर मंतर पर अनिल जी जब छात्र आंदोलित हुए थे, आंदोलन अपना जंतर मंतर पर छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद में जो एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये जो है छात्र, पूरे देश के छात्र ये समझ रहे हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए या फिर जो है अगर सरकार अगर लीक से हटती है, अगर जो है परीक्षा में धांधली होती है तो वैसी स्थिति में सरकार पर दबाव जो है छात्र बना सकता है। और छात्र जो कि जो है वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जीएस में जो 74 का आंदोलन है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है किताब में पढ़ने को मिलता है। सभी छात्र, हालांकि उसका तो कितना कई दशक हो गया, लेकिन सभी छात्र जो है जानते हैं कि जेपी आंदोलन में क्या हुआ था, जेपी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ था, और छात्रों के आंदोलन से जो है सरकार पर कितना प्रेशर पड़ता है। सरकार अगर दिग्भ्रमित होती है, अगर जो है छात्रों के साथ अन्याय होता है, तो वैसे स्थिति में छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो ये जो है तमाम जो है छात्र पढ़े लिखे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, या फिर कालांतर में जो परिस्थितियां जो बनती रही है राजनीतिक तौर पे या हिस्टोरिकल तौर पे, वो सब जो है छात्र जो है अपना स्टडी करते रहते हैं। छात्रों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। और वैसी स्थिति में जब जिस तरह से सरकार ने पैटर्न चेंज कर दिया के मार्फत, जब ये बात सामने आई कि निगेटिव मार्किंग अब होगा टीचर की बहाली में, 2 बार परीक्षा होगा, और वैसी स्थिति में पहली बार जो जिस पैटर्न पर परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पर परीक्षा की मांग जो छात्र कर रहे हैं। निगेटिव मार्क जो है नहीं होना चाहिए। कल सोमवार को जो है शिक्षा सचिव सहित पूरा डीएम सारे अधिकारी लोग जो है ये छात्रों से बातचीत इन लोगों ने किया था। कुछ बातों पर जो सहमति तो बनी, लेकिन कुछ ऐसी मांग है जिस पर सहमति नहीं बन रही है। 17वीं बीपीएससी को जो है कैंसिल करना है। उसके बाद में जो बीपीएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा है उसको लेकर के जो है बात नहीं बन पा रही है। सीआरई 4 में जो सिलेबस का मामला हो, निगेटिव मार्किंग का मामला हो, इस पर जो सहमति ये नहीं बन पाई है। तो एक तरह से बच्चों का ये आरोप है कि ये सरकार जो है हम लोगों को एक डाल से दूसरे डाल पर खिला रही है। मतलब कि सरकार कह रही है कुछ और, नोटिफिकेशन में हो रहा है कुछ और, लिखित में हो रहा है कुछ और, काम कुछ कर रही है कुछ और जो है कह रही है। अब मिथिलेश तिवारी का जो बयान आया, जो
जो एचआरडी मिनिस्टर है बिहार सरकार में, उनका जो है कहना है कि सब कुछ ऑल इज वेल और बच्चों की जो है सारी बात मान ली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत कहीं पर परंतु नहीं है। लेकिन छात्र जो है कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये जो है छात्रों का जो मानना है और छात्रों के दिल और दिमाग पर जो बात चिपका हुआ है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, तो ये जो दिमाग जो ये बात बैठ गई है, तो इसको निकालना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो भी बच्चों की जो मांग है, विद्यार्थियों की जो मांग है, उस मांग को लेकर के बीपीएससी को वो मांग पत्र जो है भेज दिया और शिक्षा विभाग ने जो मांग पत्र बीपीएससी को भेजा है उसकी एक कॉपी छात्र नेता दिलीप कुमार को भी कल देर शाम जो है ये दिलीप कुमार को दे दिया गया कि ऐसा जो है आप लोगों की मांग है, हम लोगों ने बीपीएससी को भेज दिया है। अब बीपीएससी क्या करती है, बच्चों का हिसाब तो कहना है कि सरकार का जो डिसीजन होगा वही ना आयोग करेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है, विभाग जो है क्या डिसीजन जो है ले रही है, ये जो है आंख मिचौली का जो है खेला खेल रही है। तो बच्चों के दिमाग में जो आंख मिचौली का वाला जो प्रकरण एक डाल से दूसरे डाल पर फेंकने की बात जो दिल और दिमाग पर बैठा हुआ है, इसको लेकर के और बच्चे जो है उद्वेलित है। और जिस तरह से उन लोगों ने लोक भवन मार्च अपना प्री शेड्यूल प्लान के मुताबिक इन लोगों ने रखा था, वो जो है निकाला अपना। हालांकि कल सोमवार को जो है सरकार के काम खड़े हो गए थे, सरकार में बड़ी अफरा तफरी जो है ये मच गया था कि बच्चे सारे छात्र संगठन चूंकि इसमें एक दो संगठन नहीं है, सारे छात्र संगठन मिलकर के जब ये जो है प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था, तो वैसी स्थिति में सरकार की भी नींद कल हराम हो गई थी। लेकिन जो है बात बनी नहीं, इसको लेकर अगर बात बन जाती तो फिर बच्चे प्रोटेस्ट में नहीं निकालते, लेकिन बात नहीं बनी, इसके चलते जो है ये प्रोटेस्ट जो है बच्चे निकाले हैं। अब जो है बच्चे डटे हुए हैं, मतलब कि वाटर कैनन चलाओ, कितना भी मारो पीटो, हम लोगों की जो मांग है वो तो मांगना पड़ेगा। अभी जो है बच्चे जो है अपनी मांग लेकर के अपने जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। हो सकता है कल को जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो है मांग लेकर के उतर जाए, हो सकता है कि उसके बाद बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष जो है इस्तीफे की मांग लेकर के बढ़ जाए। तो वही जो है अब कालांतर में क्या परिस्थितियां बनेगी ये तो फिर आना वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में अभी ये बच्चे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार अगर नहीं मांगती है तो वैसी स्थिति में बच्चों का अगला स्टेप क्या होगा ये तो खैर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें, देखिए ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की ओर से किया जाता है कि वहाँ पर भीड़ को हटाया जाए, लेकिन जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो इसे जो है वाटरफॉल की तरह समझते हैं और वहाँ पर डांस भी करते हैं और बड़े उत्साह के साथ जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फोर्स जो पानी का फोर्स है उसके सामने आ जा रहे हैं और डांस करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये सब नज़ारा देखने को मिला था, जंतर मंतर में भी देखने को मिला था, झारखंड की बात करें वहाँ भी देखने को मिला था। ये प्रोटेस्ट में इस तरह से होते हैं, लेकिन छात्रों को अपना अलग आनंद होता है और विरोध भी जारी है। और विरोध इसलिए भी है कि जिस तरह से जो बात नहीं बन रही है उसको लेकर छात्र और सरकार की ओर से भी कोशिश किया जा रहा है कि बात बने, लेकिन कई मुद्दों पर बात नहीं बन रही है। हो सकता है कि सरकार कुछ मुद्दों पर बातचीत कर ले और बातचीत मान ले, इसलिए मान ले कि इस पूरे प्रकरण में, छात्रों के आंदोलन में, छात्रों के धरना प्रदर्शन में, छात्रों के मार्च में विपक्ष जो है पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। इस चीज़ का सरकार को भी ध्यान है, शिक्षा मंत्री को भी ध्यान है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला जो है कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए छात्र लगातार कह रहे हैं सुन लो सरकार। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।